डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी का कहना है कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। यानी इस्तीफा आंदोलन का अंत नहीं बल्कि उनके मुताबिक सिर्फ एक कदम है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में इस्तीफा हुआ है, लेकिन उनकी 2 और प्रमुख मांगे अभी बाकी हैं। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आंदोलन अब भी जारी रहेगा। अभिजीत दीपके ने अपनी पहली मांग में कहा कि जिन छात्रों ने कथित घटना के बाद आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि सभी प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। दूसरी मांग में उन्होंने 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ गलत व्यवहार किया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना रुख और सख्त कर दिया है। पार्टी का कहना है कि जब तक मुआवजे और पुलिस की कार्रवाई की दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने इस्तीफे में कहा कि यह फैसला उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने लिखा कि उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी विवादों में ना फंसे और छात्र अपना समय पढ़ाई और
करियर बनाने में लगाएं। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और देश के विभिन्न हिस्सों में बने हालात और पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें गहराई से दुखी किया है। इन्हीं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेजने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी लिखा कि मौजूदा हालात का फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें ना उठा सकें और देश की एकता बनी रहे, यह भी उनके फैसले का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। उनके अनुसार भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और उसे भ्रम के किसी कुचक्र में नहीं फंसने देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले दिन से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली थी और कभी उससे पीछे वो नहीं हटे। उनकी कोशिश हमेशा यही रही कि किसी भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय न हो और परीक्षा माफिया की वजह से किसी का भी भविष्य प्रभावित न हो। उन्होंने अपने इस्तीफे में बताया कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताएं सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत जांच सीबीआई को सौंपी। परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा कराई गई। उन्होंने लिखा कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा सफलतापूर्वक कराने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों ने मिलकर काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को घोषित परिणाम संतोषजनक रहे, लेकिन इस दौरान कुछ जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। अपने पद के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय और अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वो भारत माता, उड़ीसा की जनता और देश की युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाता और 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में साफ संकेत है कि इस्तीफे के बाद भी आंदोलन और टकराव का दौर फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।